तो अपन डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक, जो आज की शिफ्ट है, शिफ्ट नंबर 1। तो आपको पॉइंट P दिया हुआ है एक एलिप्स पे, ठीक है। एलिप्स आप देख सकते हैं, इसमें आपको 3 पॉइंट्स और दिए हुए हैं Q, R एंड S, जो कि एलिप्स पे लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको ये बोला है कि लाइंस PQ एंड RS जो है दोनों ओरिजिन से पास हो रही है और दोनों परपेंडिकुलर है, तो आपको ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो आप ऐसा करो, सीधा सीधा एक एलिप्स बनाते हैं अपन रफ, ठीक है। अपन ने एक एलिप्स बनाया और इसमें अपन ने एक ओरिजिन से पास होती हुई लाइन ले ली, ठीक है, और ऐसी एक दूसरी लाइन ले ली। तो अपन ने ये मान लिया कि ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं देख सकता हूं PQ की वैल्यू तो मुझे इनडायरेक्टली दी हुई है, कैसे, क्योंकि P पॉइंट दिया हुआ है। तो यहां पे अपन क्या करेंगे, PQ की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो PQ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2√3√7 का होल स्क्वायर प्लस 6/√7 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अपन PQ की, सॉरी, ये PO की वैल्यू हो जाएगी, PO बोल दिया इसको, ठीक है। तो PQ क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ PO। तो ये वैल्यू अगर आप नेट चेक करोगे तो ये आ जाएगी आपकी 48 डिवाइडेड बाय 7, ठीक है। तो इससे अपने को PQ स्क्वायर मिल जाएगा। अब बात आती है कि RS की वैल्यू कैसे निकालें। तो आप ये सोचो, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं और अगर आप OP लाइन का स्लोप चेक करोगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, तो वो आता है आपका tan थीटा इक्वल्स टू √3। तो इसका मतलब ये एंगल बन रहा है π/3, ठीक। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल है R पॉइंट का सेंट्रिक एंगल, वो होना चाहिए 5π/6, क्योंकि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, तो π/3 प्लस π/2। तो इससे अपने को R पॉइंट मिल जाएगा, कैसे, ओरिजिन से लाइन पास हो रही है और अपन ने डिस्टेंस क्या माना हुआ है, OR। तो OR को अपन स्मॉल r नाम दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, R cos थीटा और R sin थीटा, ठीक। तो यहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे cos थीटा, जो कि थीटा 5π/6 है, तो माइनस √3/2 R और ये आ जाएगा आपका R/2। तो ये पॉइंट आपका R हो गया। इसको आप एलिप्स पे लाई कराओ। तो जैसे ही आप एलिप्स पे लाई कराओगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 × 3/4 R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बाय 4 × 4 इक्वल्स टू 36, ठीक है। तो यहां से आप क्या करो, R स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो। तो ये आपका आ जाएगा 31 R स्क्वायर इक्वल्स टू 144। तो फाइनली आपका R स्क्वायर आ रहा है 144/31, सही। अब आप ये देखो, R स्क्वायर की वैल्यू आपको पता चल चुकी है। तो आपका जो RS लेंथ है वो 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा, R। तो RS का जो स्क्वायर है वो आपके पास फाइनली आ गया 4R स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब 4 × 144 विच इज 576/31। अब आपके पास RS स्क्वायर भी पता है, आपको PQ स्क्वायर भी पता है, तो दोनों के रेसिप्रोकल्स का आप सम कर लीजिए। तो ये वैल्यू जो आपके पास आ जाएगी वो आपका आएगा 7/192 प्लस, और यहां से ये आ जाएगी 31/576। इसको आप सिंप्लीफाई करना, 52/576 आ जाएगा, जिसको अगर आप कैंसिल आउट करोगे 4 से तो आपका आंसर आ जाता है करेक्ट 13/144, ठीक है। तो ये आपका 17 वाला क्वेश्चन डिस्कस हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्विच करते हैं अपन अब। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है आपका इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का है, जिसमें आपको Ix दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने को सोचना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करें। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का यूज करूंगा। तो यहां पे हमने क्या कर दिया, x को क्या पुट कर दिया, tan स्क्वायर थीटा, सही है क्या, क्योंकि 1 + tan स्क्वायर थीटा अपन जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से इजीली सोल्व हो जाता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा अपना sec स्क्वायर थीटा हो गया। तो I की वैल्यू कितनी आ गई, इंटीग्रल ऑफ, ये हो जाएगा ऊपर sec थीटा और नीचे अगर आप √x की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका tan थीटा, ठीक। और अगर आप dx की वैल्यू निकालोगे तो वो आपके पास कितनी आ जाती है, 2 tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, करेक्ट। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल हो गया। तो फाइनली जो I है आपका वो ट्वाइस ऑफ इंटीग्रल ऑफ sec क्यूब थीटा d थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करने के लिए अपन क्या करते हैं, बाय पार्ट्स लगा देते हैं। इसको अपन ऐसे लिख देते हैं, या तो आप ऐसा करिए, इसको अभी के लिए I डैश मान लीजिए, ठीक। तो I इक्वल्स टू 2I डैश हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहां से I डैश की वैल्यू निकालता हूं। तो I डैश को मैं लिख देता हूं sec थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा, सही है। तो इसको अपन ने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको अपन ने सेकंड फंक्शन मान लिया, करेक्ट।
तो यहां से अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, तो क्या होगा, आई डैश इक्वल्स टू फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डेरिवेटिव ऑफ सेक थीटा हो जाएगा सेक थीटा टेन थीटा, तो ये हो जाएगा आपका सेक थीटा टेन थीटा, ठीक। और जो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर थीटा होता है वो कितना होता है, टेन थीटा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा और यहां आ जाएगा डी थीटा, ठीक। तो अभी तक तो आई डैश की वैल्यू आती हुई दिख नहीं रही, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे टेन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक है। तो ये अपन ने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये अपन ने इसको लिख दिया, ठीक। तो टेन स्क्वायर थीटा को अपन ने सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन लिख दिया है। तो उसके बाद अपन देखते हैं आई डैश कितना आता है। तो फाइनली जो आई डैश की वैल्यू आ रही है वो आ रही है सेक थीटा टेन थीटा, और ये वाला एक्सप्रेशन आपके पास माइनस ऑफ सेक क्यूब थीटा और सेक थीटा डी थीटा बन जाएगा, ठीक। अब आप ध्यान से देखो, जो सेक क्यूब थीटा डी थीटा है वो आपका फिर से आई डैश बन जाएगा। तो आई डैश को यहां पे आप ऐड कर दीजिए, तो टू आई डैश बराबर सेक थीटा टेन थीटा प्लस इंटीग्रल ऑफ सेक थीटा डी थीटा, वो कितना होता है, ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट। अब आप ध्यान से देखो, टू आई डैश ही आपका आई है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन की वैल्यू एक्चुअली हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा यहां से। तो i इक्वल्स टू हमारे पास फाइनली क्या आ गया, सेक थीटा टेन थीटा। अब यहां से आप देखो टेन थीटा की वैल्यू रूट एक्स है, और अगर आप यहां से सेक स्क्वायर थीटा निकालोगे तो वो आपके पास आ जाएगा वन प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा आपके पास वन प्लस एक्स अंडर रूट एक्स प्लस ln, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स प्लस एक्स अंडर रूट और अंडर रूट वन प्लस एक्स प्लस कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब आप क्या करना, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के लिए i9 निकालना। जैसे ही आप i9 निकालोगे तो आपका एक्सप्रेशन एज इट इज मैच कर जाएगा इससे, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू और यहां पे जो 9 पे वैल्यू आएगी वो मैच कर जाएगी, उससे आपका c आ जाता है 0, करेक्ट। अब c की वैल्यू आपको 0 पता चली चुकी है। अब आप क्या करो, इसमें i की वैल्यू रख दो, सॉरी x की वैल्यू रख दो 4। तो जैसे आप x की वैल्यू 4 रखोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो i4 इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 2√5 प्लस ln, ये हो जाएगा 2, और यहां पे जैसे ही आप रखोगे 2√5, तो 2√5 प्लस ln 2 प्लस 2√5, ठीक है। तो ये आपका आंसर इसमें मैच कर जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड आप देखना, तो यहां पे आपका 2√5 और ये आपका हो गया ln 2 प्लस 2√5 है ये, ठीक है। यहां पे ये 2 आ जाएगा ऑप्शन के अंदर, सेकंड ऑप्शन में यहां पे ln 2 प्लस 2√5 हो जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। आपको मैट्रिक्स बी और ए दिए हुए हैं, तो इसमें एक एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी हुई है, इसको आप पी मान लो, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस पी, ठीक है। तो आपका बी क्या हो गया, पी ए माइनस पी, सही है। तो अपन बी स्क्वायर निकालते हैं, तो बी स्क्वायर की वैल्यू आती है पी ए माइनस पी, पी ए माइनस पी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पी इंटू पी का वैल्यू चेक करते हैं क्या आता है। अगर आप पी स्क्वायर निकालोगे इस क्वेश्चन में तो वो आपका आता है माइनस आई, ठीक है। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये आपका आई हो चुका है, तो यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू पी ए स्क्वायर माइनस पी आ गई, ठीक है ना। इसी तरीके से आप बी क्यूब निकाल लो एक बार, तो बी क्यूब आ जाएगा आपका बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका पी ए स्क्वायर माइनस पी, पी और ए माइनस पी, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू फिर से कितनी हो जाएगी आपके पास, आई के बराबर, तो यहां से बी क्यूब का वैल्यू आ जाता है आपके पास पी ए क्यूब माइनस पी। तो एक पैटर्न पता चल गया, ए स्क्वायर ए क्यूब और ए की पावर 50। तो अगर हम इस सम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो पी तो कॉमन ले लो आप सब में, ठीक है। तो यहां कितना आ जाएगा, ए प्लस ए स्क्वायर से लेकर ए की पावर 50 और फिर यहां आ जाएगा माइनस पी, ठीक है। अब आप क्या करो, इस सम को कैलकुलेट करो, तो पी की वैल्यू तो आपको दी हुई है 1 2 -1 -1। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करना, जैसे आप ए स्क्वायर निकालोगे तो आपको एक पैटर्न मिलेगा कि ये एलिमेंट सेम है, ए क्यूब में भी ये एलिमेंट सेम आएंगे। इसका मतलब जब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू तो 50 हो जाती है, ये 0 हो जाएगा और ये आपका फिर से 50 हो जाएगा, ठीक है। बची इस एलिमेंट की बात, तो जब आप ए स्क्वायर निकालोगे तो ए स्क्वायर के अंदर ये वाला एलिमेंट 2/51 आता है। तो पैटर्न से ये जो होगा 1 + 2 + 3 से लेकर 50/51, ठीक है। उसके बाद माइनस पी की वैल्यू आप रख देना यहां से, -1 -2 1 और 1, ठीक है। तो आपके पास ये पूरा एक्सप्रेशन आ जाएगा कैलकुलेट करने पर। थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं,
1 2 -1 ये हो जाएगा 50 25 0 50 एंड माइनस p जो लिखा हुआ है। इसके बाद आप इस तीनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद आप एलिमेंट्स का सम चेक करना, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 100। तो ये तो बेसिक कैलकुलेशन बची है जो कि आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 आपके उस पे प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है, वेरिएंस का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको क्या है, दो डाई आप रोल कर रहे हो, एक डाई पे अल्फा आ रहा है और दूसरे डाई पे क्या आ रहा है, बीटा। तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उसी का आपको वेरिएंस निकालना है। तो सबसे पहले तो हम डिफरेंस की बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने अल्फा माइनस बीटा लिख दिया है और यहाँ पे लिख दिए केसेस। तो एक दो केसेस हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद पैटर्न बना लेंगे। और यहाँ पे उसकी प्रोबेबिलिटी मैंने मान ली p। तो अल्फा माइनस बीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो कितनी हो सकती है, वो हो सकती है 5। क्यों? क्योंकि अगर एक डाई पे 6 आ रहा है तो दूसरे डाई पे एटलीस्ट 1 तो आएगा इसी। तो मैक्सिमम वैल्यू ये 5 हो सकती है, फिर 4 हो सकता है, 3 2 1 0 -1 -2 -3 -4 और -5। -5 के नीचे ये वैल्यू नहीं जाएगी। ध्यान रखना जितने ये केस हैं और जितने ये केस हैं ये सिमेट्रिकल है, मतलब जो आंसर 5 के लिए होगा वही -5 के लिए होगा। अब 5 का केस कैसे बनेगा, 6 और 1 से, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/36। अगर मैं आपसे बोलूं 4 का कैसे बनेगा, तो आप कह दो 6 2 और आप कह दो 5 3, तो इसके लिए 2/36। तो पैटर्न पता चल रहा है। तो केसेस लिखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां प्रोबेबिलिटी 3/36, यहां प्रोबेबिलिटी 4/36, यहां प्रोबेबिलिटी 5/36 और इसी तरीके से 6/36 तक ये जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपका डिफरेंस 0 होगा तो आपके डबलेट बन जाएंगे 6। सही। जैसे ही आप -1 पे आओगे तो -1 और 1 का केस सिमेट्रिकल है, तो फिर से 5/36 4/36 एंड सो ऑन। ठीक, ये आपका टोटल नंबर ऑफ केसेस हो चुके हैं। अब मान लो आपको वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले आप इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो। एक बात ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में जो मीन है वो है 0। क्यों? क्योंकि जो मीन होता है वो XPX उसका सिग्मा होता है। तो अगर यहाँ पे जितनी वैल्यू आएगी सिमेट्री से वही वैल्यू यहाँ पे भी आएगी नेगेटिव साइन के साथ, तो आपका मीन तो 0 हो जाएगा। ठीक है। अब x² इंटू PX निकालते हैं। यहाँ x² है आपका 25 और वहां पे 1/36, तो क्या आएगा ये 25। इसकी वजह से कितना आ जाएगा ये 16 इंटू 2 32, यहां पे आ जाएगा आपका 9 इंटू 3 27, यहां पे आपका आ जाएगा 4 इंटू 4 16 और यहां पे आपका आ जाएगा 1 इंटू 5 प्लस 5। बाकी के केस सिमेट्रिकल हैं तो इसको ट्वाइस कर देना आप अपॉन 36, तो आपका यही वेरिएंस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वेरिएंस का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर, वो होता है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² माइनस मीन का स्क्वायर। तो मीन तो 0 है आपका। ठीक है, तो अब ये वैल्यू हम चेक करते हैं 57 67 84 100 105 210 आ रही है। तो 105/18 मतलब 35/6 आपका आंसर आ रहा है। और ये बोला है जो भी रेशियो है उसमें p और q रिलेटिवली प्राइम है। तो p की वैल्यू आपके पास 35 आ गई, तो p क्या होता है 5 इंटू 7। तो इसमें कितने नंबर ऑफ डिविजर्स बनेंगे 2 इंटू 2 4, तो उनका सम क्या हो जाएगा 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 0 प्लस 7 की पावर 1, तो 6 इंटू 8 कितना आ गया 48। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा इसमें 48, थर्ड ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं। ये आपका सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का क्वेश्चन है एसओटी का। तो इसमें सिंपली आपको कोसाइन फॉर्मूले का यूज करना है, थोड़ा सा लेंथी है, देखते हैं इसको। तो यहां पे आप कोसे की वैल्यू रखिए b² प्लस c² माइनस a² अपॉन 2bc। यहां पे ये 2 टाइम्स a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2ac, और ये वाला आपके पास हो जाएगा a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। ये 2 बना। अब आपके पास a और c की वैल्यू गिवन है, तो c² माइनस a² ये वैल्यू जो आएगी आपके पास 33 है, तो b² प्लस 33 अपॉन ये आ जाएगा आपके पास 14 टाइम्स b। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां पे आपके पास a² प्लस c² 65 है, 49 प्लस 16 अपॉन a इंटू c। तो a इंटू c कितना हो जाएगा आपके पास 4 इंटू c, मतलब ये 28 हो जाएगा इनडायरेक्टली। तो ये आपके पास हो गया 28। इसी तरीके से वहां पे a² माइनस c² की जो वैल्यू है माइनस 33 है, तो b² माइनस 33 अपॉन 2ab, तो ये बन जाएगा 8b इक्वल्स टू 6 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब आप क्या करो इस इक्वेशन को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करना।
तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा बी क्यूब माइनस 11b स्क्वायर माइनस 18b प्लस 99 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहां पे अगर आप b की वैल्यू निकालोगे, एक आएगी आपके पास 3, ये वैल्यू कैसे निकाली, हिट एंड ट्रायल से। एक आएगी -3 और एक आती है आपके पास 11/2। -3 तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नहीं होता साइड। उसके अलावा 3 भी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने b की वैल्यू 3 ले ली तो इन दोनों का सम 7 होगा, तो दो साइड्स का सम तीसरी साइड के इक्वल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आपकी जो b की वैल्यू है बच्चों वो 11/2 ही रहेगी। ठीक है, तो आप ये जो cos a माइनस cos c का फॉर्मूला है उसको यूज करिए, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab। अब आपको सारी वैल्यूज पता है एबीसी की, आप उसमें वैल्यूज पुट करोगे तो उसके बाद आपको फर्स्ट ऑप्शन आंसर मिल जाएगा। तो आपको ये कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 22 है, इसको अपन डिस्कस करते हैं। इसमें ये अंडर रूट ई भी जो है आपका अंडर रूट में लिखा हुआ है, ठीक है ना, अंडर रूट ऑफ 3e है। तो यहाँ पे आपको फंक्शन एफ दिया हुआ है और मैक्सिमम वैल्यू जो है एफ की वो k है। तो उसके बाद आपको वो एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये जो वैल्यू है इसको t मान लेता हूं। क्यों मैं t मान रहा हूं, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है। अगर आप डायरेक्टली लॉग लोगे तो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, बट थोड़ी सी मुश्किल बढ़ जाएगी। तो ये आपका एफ जो हो जाएगा, या फिर एफ जिसको हम बोलेंगे, तो ये हो जाएगा t की पावर। अब ये sin x की वैल्यू आप यहां से निकालिए, इसको आपने t माना है तो इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो यहां से sin स्क्वायर x आ रहा है 3e अपॉन 4t स्क्वायर। अब आपका ये फंक्शन बन चुका है एफ ऑफ टी। अब यहां पे आप लॉग ले लो दोनों साइड, तो ये बन जाएगा ln ft और ये कितना हो जाएगा 3e अपॉन 4t स्क्वायर इंटू ln t, इसको y बोल देते हैं अपन, ln y। तो ये 1 अपॉन y इंटू y डैश, डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3e/4। इसको आप क्वोशिएंट रूल लगा के सिंप्लीफाई करना, t माइनस और ये बन जाएगा 2t ln t। सही है, तो ये सिंप्लीफाई होके आपके पास आएगा 3e/4 1 माइनस 2 ln t अपॉन t क्यूब। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो y डैश को आप 0 पुट करिए। जैसे ही आप 0 पुट करोगे तो t की वैल्यू आती है √t, क्योंकि ln t हाफ हो जाएगा। अब ये कंफर्मेशन कैसे होगा कि ये मैक्सिमम वैल्यू होगी, इसके लिए आप साइन चार्ट यूज कर सकते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव का। t इक्वल्स टू √t के अगर आप आगे जाओगे तो आपको वैल्यू नेगेटिव मिलेगी और उसके पीछे पॉजिटिव मिलेगी, तो कंफर्मेशन है लोकल मैक्सिमा आएगा। तो t की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूं यहाँ पे, तो जो मेरा फंक्शन है t की पावर 3 अपॉन 4t स्क्वायर, तो ये बन जाएगा √e अपॉन 3e अपॉन 4e, तो ये बन गया e की पावर 3/8। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू आ चुकी है जो कि k है, तो k की पावर 8 आपका बन जाएगा e क्यूब। ठीक है, तो उसके बाद आप वैल्यू पुट कर देना सिंपली, तो ये बन जाएगा आपका e क्यूब अपॉन e की पावर 8, e क्यूब अपॉन e की पावर 5 प्लस e की पावर 3। तो e की पावर 3 प्लस 1 अपॉन e की पावर 5 प्लस 1 अपॉन e स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,